आइए उज्जैन के विशेष समाचार एपिसोड क्रमांक 2 में प्रस्तुत करें। उज्जैन में तो न जाने क्या क्या खेल हो रहे हैं, शातिर खेले हो रहे हैं। यहाँ सब हमारी धर्मपालिका है ना, इसमें 13 अखाड़े हैं और उनमें शैव और वैष्णव अखाड़े शरीक। ठीक है, अब यहाँ पर अभी सिंहस्थ 2028 को लेकर अखाड़ों में विवाद खड़ा हो गया। अब यहाँ पर एक अखाड़ा परिषद अलग रही, वो शैव वाली है, और एक रामादल वाली अखाड़ा परिषद बनी जो दूसरी है। अब यहाँ पर इन दोनों में आपसी विवाद चल रहा, बयानबाजी हो रही है। शैव अखाड़ा परिषद ने कहा कि वो रामादल के अखाड़े वालों के साथ किसी भी प्रकार का मंच साझा नहीं करेंगे। मत कीजिए, क्या दिक्कत है? आपको करना हो करिए, मत करना हो मत करिए, मामला बड़ा रोचक है। परंतु अंदर की बात बड़ी विचित्र है। सिंहस्थ 2028 में जो भी कुछ होना है ना, वो बड़ा विचित्र है। आखिरकार सिंहस्थ का जो मोटा माल आता है ना, उसमें अखाड़ों का भी भागीदारी रहती है, उनको भी दिया जाता है। अब तो यहाँ पर सवाल ये उठा कि जो सिंहस्थ के नाम पर जो राशि आती है वो अखाड़ा परिषद को भारी भरकम दी जाती है और रामादल वाले अखाड़ों को नाम मात्र की दी जाती है। इसी बात को लेकर विवाद हुआ, यानी सिंहस्थ के फंड में मलाई खाने को लेकर ये बड़ा विवाद चल रहा। अब चलेगा ना, विवाद होता ही है ना। अब ये मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब यहाँ पर इसका खामियाजा प्रशासन को भी भुगतना पड़ रहा। अब प्रशासन भी धर्म संकट में है कि दो अखाड़ा परिषद हो गई। अब सिंहस्थ को लेकर दोनों अखाड़ा परिषद को सुझाव देने का अधिकार तो है, साधु संतों का भी है ना, यहाँ जनता को भी सुझाव देने का अधिकार है। परंतु जनता के सुझाव को तो कोई मानता ही नहीं है। साधु संत है ना, जो उनकी बातों पर विशेष ध्यान देके उनको अपने कब्जे में कर लिया जाता है। ठीक है, आपको इतना दे देंगे, आपको इतना माल दे देंगे, आपको इतनी सहायता दे देंगे, आप अपने हिसाब से जो करना हो करते रहिए। ये तो होती है स्थिति। अब यहाँ पर अखाड़ा परिषद 2 भागों में हो गई। तो अब कौन कौन से सुझाव होंगे, कौन से मान्य होंगे, ये भी एक बड़ा विचित्र स्थिति हो गई। और साधु संतों में कटुता होगी, निश्चित बंद होगा। और इसका असर जो हमारे यहाँ स्नान होते हैं ना, शाही स्नान, उस पर भी पड़ेगा। पहले भी रामादल और शिव दल में कटुता चलती आ रही है, मामला बड़ा रोचक हुआ है। तो इस पद्धति का असर सीधा का सीधा जो शाही स्नान होते हैं ना, उन पर पड़ेगा। अब यहाँ पर प्रशासन भी संकट में, धर्म संकट में, कि आखिरकार किसको नाराज करे और किसको प्रसन्न करे। तो प्रशासन तो मजबूर है कि भैया दोनों अखाड़ा परिषदों को संतुष्ट करना पड़ेगा। अब रोचक स्थिति बनी है। भूमि आवंटन में भी बड़े विचित्र प्रकरण मामले आएंगे, और भी न जाने कितनी कितनी समस्याएं आएगी। और जो ये साधु संतों के अखाड़े हैं ना, ये बड़ी डिमांड करेंगे कि हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था होना चाहिए, हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था होना चाहिए, और हमारी जो व्यवस्था जुटाने के लिए हमें इतना सहयोग चाहिए, हमें इतना आर्थिक सहयोग चाहिए। बहुत मामला चलेगा, बड़ा विचित्र खेल होगा। अब जो भी होता है ना, होगा। अब इसमें करे क्या, कौन क्या कर सकता है, कौन क्या नहीं करेगा। और यहाँ पर चलिए हम ये बात माने तो अब यहाँ 2 अखाड़े होगा, 2 अखाड़ा परिषद हो गई। हो जाने तो कोई नहीं, हम तो कितने 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, इससे जनता को कोई अंतर नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो प्रशासन को पड़ेगा कि वो संकट में आएगा कि किसकी बात माने और किसकी नहीं माने। किसको यदि ज़्यादा महत्व दे दिया तो दूसरे अखाड़ा परिषद नाराज हो जाएगी, और यदि दूसरे अखाड़ा परिषद को संतुष्ट नहीं किया तो वो नाराज हो जाएगी। यानी सिंहस्थ को बिगाड़ने का एक सूत्रपात हो गया, एक स्थिति बन गई। खैर ठीक है, अब जो भी होगा ना देखेंगे। परंतु हमारा तो एक ही कहना पड़ता है, जो हमने देखा है ना
कि जितने भी ये साधु संतों के अखाड़े हैं ना, इनकी सबकी खुफिया जांच होना चाहिए, सबकी खुफिया जांच होना चाहिए, और हर साधु की खुफिया रिपोर्ट भी होना चाहिए, खुफिया जांच भी होना चाहिए, और रिकॉर्ड होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं क्या होता है। ये तो आज तो हमने अभियान सिर्फ भूमिका बनाई है, हम बिल्कुल खोज कर रहे हैं कि किस अखाड़े में क्या क्या हो रहा, क्या क्या नहीं हो रहा। अब यहाँ पर किन्नर अखाड़ा भी बन गया। किन्नर अखाड़ा वास्तव में किसका है अभी ये कुछ भी पता नहीं, और जो जूना अखाड़े ने किन्नर अखाड़े को अपना सहयोगी बनाकर क्या क्या खेला कर रहे हैं, ये भी किसी से छिपा नहीं है। और यहाँ पर एक और नया किन्नर अखाड़ा बन गया, किन्नर अखाड़ा सनातनी भी बन गया। अब तो वो भी विवाद खड़ा होगा, आएगा। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, और हम इनके सारे जो है ना राज खोल के रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। किन्नर अखाड़ा हो, ये हो, जूना अखाड़ा हो, रामदल वाले हो, सबका हम है ना, हमारे पास में सबका रिकॉर्ड है। हमने खुफिया रिपोर्ट हमारी पूरी तैयार की जा रही है, वो हम एक विस्फोटक के रूप में प्रस्तुत करेंगे। छोड़िए, अब ये तो बात हो गई साधु संतों की। अब यहाँ पर मंगलनाथ पर है ना भात पूजा, उसके नाम पर भी क्या क्या नाटक हो रहा है। अभी जो समाचार आया कि 41 लाख की आय, अरे भैया चाहे आप जितनी आय कर लो, अरे अनुष्ठान तो सही होना चाहिए ना। और सवाल ये कि अभी आखिरकार ओरिजिनल मंगलनाथ मंदिर कौन सा है, इस पर तो निर्णय कर दो। अंगारेश्वर जो है वो मूल मंदिर माना जाता है, तो आखिरकार क्या होगा क्या नहीं होगा, ये भी मामला अब देखा जाएगा कि क्या उठता है क्या नहीं होता है, इसके बारे में क्या आती है। अब यहाँ पर आत्महत्याओं का एक आध दिन समाचार रुकता है और फिर आत्महत्या का समाचार आता है। एक 55 वर्षीय जो शराब का आदी था, 4 दिन से शराब पी रहा था, उसने आत्महत्या कर ली। अब क्या कर सकते हैं, वो तो जो करेंगे ही ना। अब यहाँ पर जो सीवरेज, टाटा का सीवरेज प्लांट जो है ना, उसमें कितनी गड़बड़ियाँ हुई, क्या हुई, समय सीमा चूक गई, क्या क्या नोटिस दिया। अब ये मामला केक की जांच में चला जाएगा। अब केक जांच करेगी कि ये जो सीवरेज प्लांट में क्या क्या हुआ, क्या क्या घोटाले हुए, किस प्रकार के नाटक हुए थे, अब ये देखा जाएगा। अब यहाँ पर रेलवे में लोको पायलट और सब पायलटों की भूख हड़ताल जारी रही। आज उनकी भूख हड़ताल हुई अपनी मांगों को लेकर। अब ये तो पूरे जो राष्ट्रीय स्तर पर जो भूख हड़ताल का क्रम था ना, उसमें उज्जैन जिले के भी, उज्जैन रेलवे के भी कर्मचारियों ने अपनी भूमिका निभाई। ठीक है, अब जो भी होगा ना, रिजल्ट तो वो सामने आएगा ही। अब यहाँ पर और अभी एक विचित्र बात होगी। उज्जैन में तो है ना घोषणाओं की बाढ़ आ रही है, इतनी बाढ़ आ रही है, इतनी बाढ़ आ रही है कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं। हो जाएगा सब ठीक है ना, जनता जो मूर्ख है बन जाएगी मूर्ख, क्या दिक्कत है। आप तो घोषणाएं करते जाओ, जिस प्रकार की क्या है क्या नहीं है चलेगा। अरे यातायात अव्यवस्था को मत सुधारो, वो तो उज्जैन की संस्कृति बन गई है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ गुंडाबाज बढ़ता जा रहा है, बढ़ने दो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ घोषणाएं घोषणाएं घोषणाओं का आप तो क्रम चलाते रहो। अब ये भी मामला बड़ा विचित्र होता जा रहा है। और ठंड का प्रकोप भी जारी है, ठंड चल रही है। कार्तिक मेले में भी जनता का रुझान है, तो वहाँ पर कार्तिक मेले की अवधि बढ़ाने की बात भी सामने आ रही है। बढ़ा देना चाहिए 5-10 दिन, क्या दिक्कत है। अब गीता जयंती के नाम पर अनेक प्रकार के समारोह हुए, कहीं पर नाटक हुए, कहीं पर प्रवचन हुए, कहीं भी ये हुए। होना दो के सामूहिक गीता के सामूहिक गान के। परंतु भैया एक बात बताओ कि जो गीता के नाम पर जिन्होंने किया ना, गीता में कितने श्लोक हैं, और हर श्लोक का एक एक अर्थ भी बता दीजिए। तो 722 श्लोक हैं गीता में, तो एक एक श्लोक का अर्थ आप एक एक दिन में भी नहीं कर सकते। उसका जो मर्म है वो एक एक दिन में नहीं बता सकते। तो आप ये जरा से एक दिन में आप गीता का क्या बताओगे, क्या नहीं करोगे। और गीता को जरा आत्मिक रूप से तो अध्ययन कर लो, आत्मिक रूप से आत्मसात कर लो गीता के मूल सिद्धांत को, गीता सार को ही आत्मसात कर लो। परंतु वो कोई नहीं करना चाहता।
यह तो है ना, और स्वार्थ के आगे है ना सब कुछ बेकार हो जाते हैं। चलिए ठीक है, जो है अब आपकी यह जनता की भावना है, हम उसमें कोई क्या कह सकते हैं। अब इसके अलावा और क्या आपको बात है, यहाँ पर जो विचित्र विचित्र घटनाएं हो रही है, होने दो, क्या है सर, बाबा महाकाल की मेहरबानी है। यहाँ पर जो हो रहा है ना सब चल रहा है, जो ये महाकाल राज हो गया। मगर एक बात ध्यान रखना, महाकाल राज बड़ा विकट है। महाकाल है ना तीसरा नृत्य भी खोलना जानते थे, तांडव नृत्य भी करना जानते थे। वे ये मत समझना कि वे आंखें बंद करके बैठे हैं, उनको एक एक चीज़ का पता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ कैसा कांड कर रहा है, कौन कहाँ कमीशन खा रहा है, कौन कहाँ घोटाले कर रहा है। ये सब महाकाल के दृष्टि में है, उनसे कुछ भी अछूता नहीं है। यहाँ पर बड़ी विचित्र है। अरे हमारे यहाँ पर तो इतना बड़ा ग्रंथ बन गया कि घोटालों का, कमीशनबाजी का, उन्माद का और न जाने क्या क्या यहाँ हो रहा है, तो बड़ी विचित्र थी। और अब तो हमें उन घटनाओं के और उसके जो विवरण करने में शर्म आने लगी है कि इतना घिनौना का स्वरूप उज्जैन का हो गया था। और क्षिप्रा के नाम पर तो क्या क्या हो रहा है आप छोड़ ही दीजिए। क्षिप्रा सतत प्रवाहमान कभी हो ही नहीं सकती, ये भी हमारा दावा है। ये जो नाटक हो रहा है ना, ये सब व्यर्थ है, जनता को मूर्ख बनाने की बातें की जा रही है। अब क्षिप्रा को प्रदर्शित तो हम खुद ही क्षिप्रा भक्ति करते हैं। मामला बड़ा रोचक है, जरा आत्मचिंतन कर लीजिए। और यहाँ दिखावे के धर्म, दान और अनुष्ठान और न जाने क्या क्या प्रकार के घटनाक्रम हो रहे हैं, यानी कुल मिलाकर है ना हम भ्रम में जी रहे हैं। हम वो सत्य से बिल्कुल दूर भाग रहे हैं, हम अपने आप से दूर हो गए हैं। अब ये उज्जैन की स्थिति है। तो अब उज्जैन के क्या हाल होंगे ये किसी से छिपे नहीं है। ये कड़वी कड़वी बातें हमने जो प्रस्तुत की है, आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।